गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने जो अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि OH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की वजह से होने वाली जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज के एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू द OH ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल। यानी कि अब हम पूरे के पूरे OH समूह की बात करने जा रहे हैं कि उसकी वजह से कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं अल्कोहल देता है या उसमें होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आपका, यानी कि जो सक्रियता की जो श्रेणी है वो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। जब आपने हाइड्रोजन की वजह से होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि मेथिल अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम होता है प्राथमिक अल्कोहल, उससे कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था मेथिल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल था, देन था सेकेंडरी अल्कोहल, एंड सबसे कम रिएक्टिव जो था वो था टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन जब हम OH ग्रुप, पूरे OH ग्रुप की रिएक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हो जाता है वो होता है टर्शियरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्शन होती है मेथिल अल्कोहल की। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि टर्शियरी अल्कोहल में 3 एल्किल ग्रुप उपस्थित होने की वजह से, 3 एल्किल समूह उपस्थित होने की वजह से जो OH है वो आसानी से क्या कर देता है, उसको डोनेट कर देता है, उसे दे देता है। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर अब हाइड्रोजन के साथ और क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ऐसे समूह जो OH के ऑक्सीजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें उसे वो ज़्यादा क्या बना देगा, क्रियाशील बना देगा। तो तृतीयक अल्कोहल यानी टर्शियरी अल्कोहल के केस में, क्योंकि कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं और तीनों ही +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तीनों ही +I इफेक्ट शो करते हैं, जो कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से OH ग्रुप की जो डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, दान देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। उससे कम जो क्षमता होती है वो होती है सेकेंडरी अल्कोहल की, उससे भी कम होती है प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे कम जो टेंडेंसी होती है OH ग्रुप डोनेट करने की वो होती है मेथिल अल्कोहल की। इसीलिए जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। अब स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल। तो पहली रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एल्किल नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, HNO3। तो यहाँ पर हमने HNO3 को किस तरह से लिख लिया, HNO3 को हमने देखिए लिखा हुआ है HNO2 यहाँ पर ले लिया, और एक ऑक्सीजन हम हाइड्रोजन के साथ ले लेते हैं। तो होगा क्या, क्योंकि HNO3 एक एसिड है तो वो क्या देगा, वो हाइड्रोजन देगा, और अल्कोहल से पूरा का पूरा OH ग्रुप क्या दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है। ये OH नाइट्रिक अम्ल के H के साथ मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर ONO2 ग्रुप जा करके इस एल्किल समूह से जुड़ जाता है और बन जाता है एल्किल नाइट्रेट। अगर आप यहाँ पर मेथिल अल्कोहल लेते हैं, फॉर सपोज यहाँ आपने CH3OH ले लिया, तो उस केस में HNO3 से रिएक्शन करने पर आपको क्या मिलेगा, CH3ONO2। इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल नाइट्रेट। इसी तरह से एथिल नाइट्रेट और बाकी अल्कोहल जो हैं अभिक्रिया करते हैं। सेकेंड रिएक्शन इसी की कह रहा है कि अगर अल्कोहल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन ना करके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करें, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, जबकि नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। तो जब हमारे अल्कोहल नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में एल्किल नाइट्रेट ना बन करके हमें क्या मिलता है, एल्किल नाइट्राइट, जो कि ईस्टर के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। एक तरह से ईस्टर के फॉर्म में ये हमें मिलता है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, यानी कि हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अल्कोहल जो है हमारे वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल जो है हमारे वो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। RX आपने पढ़ा भी हुआ है, हेलो एल्केन जब पढ़ा था आपने, वहाँ पर RX का मैं यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ, विस्थापित करके दिखाता हूँ समूह, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेथिल अल्कोहल लिया है CH3OH, और इसकी रिएक्शन जब हम HCl से करा रहे हैं तो क्या होगा,
यहाँ पर जो OH है वो H के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, और CH3 जो है वो Cl के साथ मिलकर CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड बनाता है। तो यही है हमारा एल्किल हैलाइड। इनमें जो रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि हमारे पास जो हेलोजन अम्ल होते हैं, हेलोजन एसिड होते हैं, HCl के अलावा कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है। तो इन चारों की रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर क्या रहता है, सबसे जल्दी जो ये रिएक्शन देगा वो होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे देर में कौन सा रिएक्शन देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे लेट HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, और सबसे लास्ट में ये रिएक्शन देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। और चारों ही जो है वो रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो जब हमारे अल्कोहल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में क्वाटरनरी सॉल्ट यानी कि चतुष्क लवण का निर्माण होता है। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। तो ROH ये हमारा अल्कोहल होगा, अमोनिया से हमने रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है, इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। टेम्परेचर रखा है 350 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले जो OH है वो NH3 के H के साथ मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करेगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा, NH2 ग्रुप। तो ये NH2 ग्रुप R से जुड़ करके क्या बना लेगा, RNH2। अभी हमें हमारी प्राथमिक अमीन यानी कि प्राइमरी अमीन प्राप्त हुई है। अब हम इस RNH2 की रिएक्शन को ही कंटिन्यू कराते हैं, उसमें थोड़ा सा और अल्कोहल ऐड कर देते हैं। ROH हमने ऐड किया तो क्या होगा, फिर से वही रिएक्शन होगी, यहाँ से NH2 से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, OH के साथ मिलकर के वाटर बनाएगा, और ये R जा करके इस NH से जुड़ जाएगा। तो अब NH ग्रुप से 2 एल्किल समूह जुड़ गए, इसलिए अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन यानी कि द्वितीयक अमीन। फिर हम इस सेकेंडरी अमीन जो हमें प्राप्त होती है उसकी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए फिर से हम इसमें थोड़ा सा अल्कोहल डालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर NH के साथ जो H बचा हुआ है वो भी OH के साथ वाटर बना करके बाहर निकल जाता है, और अब जो हमारा नाइट्रोजन बचा उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं, और हमें प्राप्त हो जाता है हमारा टर्शरी अमीन यानी कि तृतीयक अमीन। अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन को यहीं स्टॉप कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें थोड़ा सा और अल्कोहल, इस टर्शरी अमीन में और अल्कोहल ऐड कर देते हैं, तो अब क्या होगा भाई, अब अमीन के पास यहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो बचा नहीं है जिसके साथ OH ग्रुप जो है वो रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करे, इसलिए यहाँ पर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पर ये सारे एटम्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट, यानी कि टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण, जिसे क्वाटरनरी सॉल्ट भी कहा जाता है। क्वाटरनरी का मतलब यहाँ पर है कि क्योंकि यहाँ पर 4 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए इसे क्वाटरनरी यानी कि चतुष्क लवण कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। तो हमारे अल्कोहल जो है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि फॉस्फोरस जो होती है वो 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, या तो PCl3 या फिर PCl5। तो जब हमारे अल्कोहल PCl3 या PCl5 में से किसी के साथ भी अगर अभिक्रिया करते हैं तो वो एल्किल क्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने ROH लिया, PCl3 से रिएक्शन कराई, तो 3 मॉलिक्यूल ROH के लेते हैं और 3 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल जो है वो PCl3 का लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो 3 क्लोरीन एटम है वो जा करके इन 3 R के साथ जुड़ जाते हैं, और 3RCl 3 जो है एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं, और जो 3 OH ग्रुप थे वो P के साथ मिलकर के H3PO3 फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी रिएक्शन में अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएं, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएं, तो भी हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मेन प्रोडक्ट तो हमारा होगा एल्किल क्लोराइड, यानी कि मेथिल क्लोराइड हो सकता है, एथिल क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ में जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो सह उत्पाद होता है, वो बदल जाता है। अब हमें क्या मिलता है, POCl3 मिलता है, और साथ में HCl फॉर्म होता है। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, जिसमें आपको 2 रिएक्शन आप करवा सकते हैं, PCl3 के साथ भी करा सकते हैं और PCl4 के साथ भी करा सकते हैं। OH ग्रुप की वजह से होने वाली जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। जहाँ पर भी आप थायो ग्रुप देखें तुरंत आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर सल्फर क्या है,
प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हम थायोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है SOCl2, इसकी रिएक्शन जब हमारे अल्कोहल से कराते हैं तो भी हमें हमारा एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होता है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब हमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस और HCl जो है प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारे पास जो प्रेजेंस होनी चाहिए वो किसकी होती है? पिरिडिन। पिरिडिन यहाँ पर पिरिडिन की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है, और जब हम हीट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड हमें ज़्यादा मिलती है, यानी कि हमें ज़्यादा जो है हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये थी हमारे OH समूह की कारण होने वाली अभिक्रियाएँ, OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से होने वाली रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ होल अल्कोहल मॉलिक्यूल। जो पूरा आपका एल्किल ग्रुप और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों को मिला करके जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हिंदी में। तो जो OH समूह की अभिक्रियाएं हैं, इनमें जो हमारी क्रियात्मकता श्रेणी जो रहती है वो इस प्रकार रहती है कि जो तृतीय अल्कोहल होते हैं हमारे, वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, उससे कम द्वितीयक अल्कोहल, उससे भी कम प्राथमिक, और उससे भी कम CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल। कल जो आपको रिएक्शन पढ़ाई गई थी उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कल ये केमिकल रिएक्टिविटी की जो सीरीज़ थी, जो ये सक्रियता श्रेणी थी, वो बिल्कुल विपरीत थी। रीज़न ये था क्योंकि कल जो आपने अभिक्रियाएं पढ़ी थी वो सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की वजह से होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ी थी, लेकिन आज आपको जो रिएक्शन पढ़नी है वो OH की वजह से होने वाली रिएक्शन पढ़नी है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस आयन फॉर्म करता है, जबकि जो OH होता है वो OH माइनस फॉर्म करता है। इस वजह से ही यहाँ पर जो सक्रियता श्रेणी है वो इस प्रकार की होती है, जिसे मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन भी किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमारी जो पहली रिएक्शन है OH ग्रुप की वजह से होने वाली, वो है HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो जब भी हमारे अल्कोहल नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं एल्किल नाइट्रेट। होता क्या है रिएक्शन में कि अल्कोहल का जो OH है वो नाइट्रिक अम्ल के H आयन के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। OH और H मिलकर के H2O बनाकर निकल जाते हैं, और बचा हुआ जो ONO2 होता है वो इस R एल्किल समूह के साथ जुड़ जाता है और बनाता है एल्किल नाइट्रेट। इसी अभिक्रिया में अगर आप नाइट्रिक अम्ल की जगह पर नाइट्रस अम्ल ले लें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO2, जबकि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। तो जो आप HNO2 लेते हैं और उसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एल्किल नाइट्रेट की जगह एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है, यानी कि RONO। सेम रिएक्शन, वाटर जो है वो निकल जाता है। सेकेंड केमिकल रिएक्शन में हमारी जो अल्कोहल की रिएक्शन है वो हम कराने जा रहे हैं हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जब हमारे एल्किल हैलाइड हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो हमारे जो अल्कोहल है वो जब हमारे हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल सी होती है। यहाँ पर देखिए, मैं रिएक्शन को पूरा करके दिखाता हूँ। ये हमने ले लिया एक अल्कोहल CH3OH, और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं फॉर सपोज HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक क्या है? हमारा हैलोजन अम्ल है। अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन होती है तो जो OH है अल्कोहल का, वो एसिड के H के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? सबसे पहले तो वाटर बना लेगा। तो बचा क्या? बचा CH3Cl, तो वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है, और ये CH3Cl ही हमारा क्या है? एल्किल हैलाइड है। अब जो हमारे हैलोजन अम्ल होते हैं वो हमारे 4 हैलोजन अम्ल में पता है, क्योंकि 4 हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके अम्ल भी क्या होंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें से सबसे अधिक जो सक्रियता होती है वो होती है हाइड्रोजन आयोडाइड की, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड, और सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी अल्कोहल के साथ ये चारों अल्कोहल के सामने हो तो अल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन किससे करेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है NH3 के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद NH3। अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया होती है, हमारा अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन तथा जो हमारा चतुष्क लवण होता है उसका निर्माण करता है। ये रिएक्शन एक प्रकार के कैटलिस्ट, जो कि यहाँ पर एल्यूमिना है, Al2O3, यानी कि एक उत्प्रेरक Al2O3 की उपस्थिति में कराई जाती है, और साथ ही जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 350 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन क्या होती है?
अल्कोहल जो है हमारे वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले प्राथमिक अमीन का निर्माण करेंगे। NH3 का H और ROH का OH, इसका OH और इसका एक H मिल करके वाटर बनाकर निकल जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ NH2 बचेगा। ये NH2 जाकर R से जुड़ जाता है और बनाता है प्राथमिक अमीन। ये प्राथमिक अमीन जब अल्कोहल से अभिक्रिया करती है दोबारा से, हमने क्या किया, जो हमें प्राथमिक अमीन हमें प्राप्त हुई उसमें हमने थोड़ा सा और अल्कोहल मिला दिया। तो अब क्या होगा, फिर वही रिएक्शन कि अब जो NH2 बचा उसमें से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर के वाटर बना लेगा और यहाँ पर अब NH2 से क्या बचेगा, NH, और इस NH से 2 R ग्रुप जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा R2NH और यह हो जाएगा हमारा द्वितीयक अमीन यानी कि सेकेंडरी अमीन। फिर हम क्या करें, जो हमें द्वितीयक अमीन प्राप्त हुआ इसमें थोड़ा सा और अल्कोहल डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो आपका द्वितीयक अमीन है इसमें भी जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ये इस OH के साथ अभिक्रिया करेगा और वाटर बना करके निकल जाएगा। बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ एक R बचा, वो जाकर के इस R2N से जुड़ जाता है और बनाता है R3N। अब नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अब ये प्राप्त हो जाती है हमें तृतीयक अमीन। और अगर आप यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं, आप इस तृतीयक अमीन में भी थोड़ा सा अल्कोहल और ऐड कर देते हैं तो आपको फाइनली मिल जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण। अब यहाँ पर R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं और अपना उत्पाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरस जो है 2 प्रकार के हैलाइडों का निर्माण करता है, एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और दूसरा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। तो हमारे अल्कोहल PCl3 और PCl5 दोनों के साथ ही अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जो हमारे सह उत्पाद होते हैं, भाई मुख्य उत्पाद तो एल्किल क्लोराइड रहेगा, वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो सह उत्पाद हैं वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तो हमें जो सह उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है H3PO3 यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल, और हमें एल्किल क्लोराइड जो है वो तो मिलना ही मिलना है मुख्य उत्पाद के रूप में। और जब यही सेम अभिक्रिया PCl5 के साथ होती है तो हमें एल्किल क्लोराइड के साथ साथ POCl3 और HCl का मिक्सचर मिलता है, यानी कि पहले हमें फॉस्फोरस एसिड मिल रहा था लेकिन बाद में हमें फॉस्फोरस अम्ल जो है वो नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट OH ग्रुप की अभिक्रिया है वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो होती है पेरिडिन की उपस्थिति में होती है। तो जब हम अल्कोहल को पेरिडिन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो भी हमारा अल्कोहल जो है वो एल्किल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। साथ में SO2 जो है वो गैस के रूप में बाहर निकलती है। सिंपल रिएक्शन है, ROH है SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो SOCl2 में से एक Cl जो है यहाँ पर इस H को लेकर के क्या बना लेगी, HCl बना लेती है, और यहाँ पर जो SO ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन को लेकर SO2 बना लेता है। बचता है यहाँ पर सिर्फ एक Cl जो R से जाकर के जुड़ जाती है और बनाती है RCl। तो ये हमारा आज का एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अल्कोहल में प्रेजेंट OH ग्रुप की वजह से होने वाली जो केमिकल रिएक्शन थी उनके बारे में हमने पढ़ा। कोई अगर डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो एटलीस्ट पूरा देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ओके क्लास, थैंक यू।